ये आसान काम है कि आप इंग्लैंड को आराम से हरा देंगे। इंडिया की तरह ठोक बजा के क्यों नहीं आ रहे? उनके दूसरे एंड पे है ना हारिस राव। हाँ, ये बात इसने सही कही, बड़ी मजेदार बात की। अब हारिस राव के बगैर कैसे जाएंगे? हाँ, ये तो है। 90 रन कौन खाएगा, 85 रन कौन खाएगा, 82 रन कौन खाएगा? हारिस राव ही तो है। 85, 90, 100, 105 भी पड़ जाए, मैं फिर भी कहता हूँ हारिस राव को खिलाना चाहिए। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मोहम्मद इब्रार मुझे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बातें तो हो रही हैं कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराए या न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच में बारिश हो जाए और फिर साउथ अफ्रीका आराम से अफगानिस्तान को हरा दे तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह हमवार हो जाएगी। मगर एक ख़ास टॉपिक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रहा और आज का व्लॉग इसी नाम पे होगा, क्या पाकिस्तान भी फिर हरा देगा इंग्लैंड को? ये एक बड़ा सवाल है। हमें लग रहा है कि वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड टीम बहुत गिरी हुई है और पाकिस्तान बस एक सिनेरियो इस तरह का क्रिएट हो जाए कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराना है तो समझो 90% पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ है। बट मेरा सवाल ये है कि क्या ये आसान काम है कि आप इंग्लैंड को आराम से हरा देंगे? आपको लग रहा है कि सब कुछ हो जाए और फिर आपकी बारी आए और आप इंग्लैंड को हरा दें और सेमीफाइनल में पहुँच जाएंगे, तो क्या इतना आसान है इंग्लैंड को हराना? आपको लगता है इतना आसान है? आपको लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं, ये सवाल के ऊपर बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच बारिश हो जाए, वो उसको हरा दे, ये कर दे, कोई उल्टी कलाबाजी खा दे, किसी को पेचेस लग जाए, पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। बट मेरा सवाल है, मुझे एक बात का जवाब दें। आजकल सबसे बड़ा जो टॉपिक है कि पाकिस्तान कब तक अगर मगर ओथे हो जे कब तक इस सूरत हाल में रहेगा? आपने अब तक कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? कब तक आप कॉम्बिनेशन? आपने अब तक कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? हमने एक वर्ल्ड कप। वो कैसे जीता है? वो ऐसे नहीं हुआ था। वो उसमें एक जो कप्तान था ना, वो पूरा पीसीबी था। सवाल ये नहीं है, आपका जवाब मैं दे रहा हूँ। उस वक्त भी हम ऐसे नहीं जीते थे। वो उसरे हो गया, ये हो गया, बारिश पड़ गई, जीते थे ना, तब भी ऐसे जीते थे। क्यों जीते भाई? हम इंडिया की तरह ठोक बजा के क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप इंडिया की तरह की टीम नहीं है। तो यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हम वो टीम कैसे नहीं बने, ये आप सवाल करें। आप ये मत करें कि यार हम हर बार क्यों होते हैं। क्यों इस टीम से मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम नहीं हैं? क्या कसूर है इमाद वसीम का? क्या जो उसने रिसेंट इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है तो उसको कसूर बता दें? जाती रंजिश है। आपको ख्याल में वो होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए थे। क्यों नहीं होने चाहिए थे? हाल देख लें अपना। शाहीन अफरीदी अकेला खड़ा है और जब तक उसको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिलेगी वो कुछ नहीं कर सकता। और उनके दूसरे एंड पे है ना हारिस राव। हाँ, ये बात इसने सही कही, बड़ी मजेदार बात की। नहीं, दोस्तों अच्छी खबर है, हारिस रऊफ की इंजरी भी थोड़ी बेहतर हो चुकी है। शादाब खान ने भी आज प्रैक्टिस में बॉलिंग की है, तो दो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। मगर सवाल ये है कि क्या दोनों सिलेक्शन के लिए कंसीडर भी किए जाएंगे? मुझे लगता है कि हारिस को तो ज़रूर करना चाहिए, मगर शादाब के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हारिस राव को खिलाने के मामले में ये थोड़े से रिजर्वेशन रखते हैं, बट मुझे लगता है कि वो एक तगड़े फास्ट बॉलर हैं और उनको खिलाना चाहिए। मैं तो स्कोर चार्ट देखता हूँ, 13 विकेटें भले हों, उन 13 विकेटों के बदले में आपने रनजें कितनी दी हैं? हाँ, खर्चीले बॉलर रहे हैं काफ़ी, इसमें कुछ खर्चीला तो मैं हूँ, आप हैं कि हम जेब से कुछ चीज़ खरीदें, ये करें, इसको खर्चीला कहते हैं। महंगा तरीन बॉलर पहले एक और होता था, अब ये आ गया, मगर उनका नाम मैं नहीं लूँगा। नहीं, जिक्र किया तो नाम भी ले लें। वो छोड़ो, मिट्टी पाओ। अच्छा, ऐसा बॉलर है। हाँ। तो दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान दोनों की टीम की स्ट्रेंथ क्या है और कौन सी टीम कलकत्ता के मैदान के अंदर बाजी ले जा सकती है। अगर हम दोनों के ऑन पेपर देखें तो कौन सी टीम तगड़ी है? तभी सब आप बताएं, आपके ख्याल में इन दोनों टीमों का मुआवजा करें तो कौन सी टीम आपको तगड़ी लग रही है? इंग्लैंड और पाकिस्तान। आई विल वोट इंग्लैंड। अच्छा, आपको लगता है कि इंग्लैंड ज़्यादा तगड़ी है? आई विल वोट बिकॉज किस रेफरेंस में आप उनको वोट करेंगे? ठीक है, उस पूरी टीम पर ऑस्ट्रेलिया की तरह, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने राइज किया, उन पर ब्रेड पैच आया हुआ था। और ऐसी टीमें जब क्लिक करती हैं ना, वो प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है। उनके साथ जो अगर 14 खिलाड़ी हैं ना, तो उनमें 5 बाबे भी होते हैं, चाहे कोई भी खेल हो, और 14 से ज़्यादा का डेलीगेशन होता है। और उन बाबों का सिर्फ ये काम होता है कि आपने नोट करना है कि हमने कहाँ का गलती कर रही है। वो कंक्लूजन निकाल के रख देते हैं कि जी आपकी टीम ने ये किया है। तो इतना कुछ होने के बावजूद वर्ल्ड कप में इतना बुरा क्यों खेल रहे हैं? नहीं क्लिक कर रहे। अच्छा, रिदम में नहीं आ रहे? रिदम में नहीं आ रहे। अच्छा, तो वही मैं आज जो वोक्स ने बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है।
ठीक है। बेन स्टोक्स ने बैटिंग बहुत अच्छी की है और जो विली ने बॉलिंग की है, वो तो अच्छी, वो सीनियर उनके बॉलर हैं, तगड़ी बॉलिंग करते हैं। मैच्योरिटी इज अथॉरिटी। तो हमारे पास भी तो है ना। कौन? आरस रऊफ। हाँ हाँ, बड़ा कम, उससे पुराना बॉल करवा लें, चाहे 4 ओवर करवा लें, 6 करवा लें, क्योंकि 10 की तो कैपेसिटी नहीं है। 10 वो आपके ख्याल में हारिस रऊफ से 10 ओवर कराने नहीं चाहिए? 10 ओवर की आपकी पूरी सारे बॉलरों की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास तो खेलते नहीं है। यहाँ से फारग होंगे वहाँ निकल जाएंगे, यहाँ से फारग होंगे उधर निकल जाएंगे। मोहम्मद अब्बास का क्या कसूर है? मैंने अपने चैनल की कम्युनिटी में ये पोल डाला कि मोहम्मद शामी अच्छा स्विंग बॉलर है या मोहम्मद अब्बास, ठीक है। लगभग 85 लोगों ने वोट किया और 79% मोहम्मद अब्बास के हक में थे, उनमें इंडियन भी शामिल हैं। सही है। तो दोस्तों कंपैरिजन करते हैं बैटिंग वर्सेस, यानी इंग्लैंड बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग, इंडियन बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग, और अगेन इंग्लैंड, सॉरी मैं इंडिया कह रहा हूँ, इंग्लैंड। कल पाकिस्तान टॉस जीत कर क्या करेगा? कल नहीं परसों है, पाकिस्तान 11 को पाकिस्तान टॉस जीत कर क्या करेगा? पाकिस्तान 100% पहले बैटिंग पे जाएगा। चलेंगे, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान बैटिंग सेकंड करेगा और फिर पाकिस्तान के जितना मुश्किल हो जाएगा। देखें अंडरलाइट यहाँ पे पहले 15 ओवर बहुत तंग कर रहे हैं, जितनी मर्जी टीमें देख लें आप। कल अफगानिस्तान ने भी तंग किया ऑस्ट्रेलिया जैसी को, उसके बाद अगरचे सीधा हो गया विकेट और सब कुछ सही रहा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उससे पहले इतना लॉस हो चुका होता है कि टीम का संभलना मुश्किल हो जाता है। और अगर इंग्लैंड को पहले बैटिंग आपने दे दी ना, तो इंग्लैंड ने वही करना जो उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ किया है, और 300 रन करेंगे और फिर पाकिस्तान के लिए 300 सवा 300 चेस करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर खासकर पाकिस्तान के पास एक मार्जिन है कि 130 प्लस मार्जिन आपने चेस करना है, यानी 130 तो आपने लेना ही लेना है। और फिर जितने मार्जिन के साथ न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराएगा, फर्ज किया अगर 50 रन से हराया है तो 180, अगर 60 रन से हराया तो 190, यानी वो जितने रन से जीता होगा वो 130 के साथ ऐड ऑन हो जाएंगे। तो पाकिस्तान इतने मार्जिन से फिर कैसे जीतेगा इंग्लैंड के खिलाफ, ये भी एक सवाल है। आपने ही इसका जवाब दिया था क्या कि उतनी जल्दी स्कोर कर लें। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, तो जल्दी करेंगे तो जीतेंगे हाँ। ना, मगर सवाल ये है कि इतनी जल्दी होगा कैसे। अच्छा चले हम कंपैरिजन करते हैं उनकी बैटिंग का और पाकिस्तान की बैटिंग है। इंग्लैंड बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग, किसका पलड़ा भारी है इसमें? ऑन पेपर पाकिस्तान का है। ऑन पेपर उनका है, फॉर्म के बाद पाकिस्तान का है। पेपर पाकिस्तान का है, मगर इस वक्त जो टीम का मोरल है, जो टीम की यूनिटी है, उस पर बिग क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान की या इंग्लैंड की? पाकिस्तान की। इंग्लैंड में यूनिटी है, वो तो प्रोफेशनल, दे आर प्रोफेशनल्स। यार यहाँ पर नए कप्तान की नवीद आप ड्यूरिंग वर्ल्ड कप सुना रहे हैं, और कप्तानी का जायज़ा लेने के लिए आप ड्यूरिंग वर्ल्ड कप खबरें दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या टीम डिलीवर करेगी? मुझे लगता है कि क्या बाबर आजम डिलीवर करेगा? मुझे लगता है कि ऑन पेपर इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के बैटर्स बहुत भारी हैं पाकिस्तान की निस्बत, मगर फॉर्म को देखा जाए तो पाकिस्तानी बैटर्स की फॉर्म कदरे उनके बैटर से बेहतर है। लाइक हमारे फ़खर जमान है, उनका अगर स्टार बैटर्स देखे जाएँ तो डेविड मलान है और बेन स्टोक्स को ऑफ कोर्स आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे पास बाबर आजम है, उनके पास बटलर हैं, बट बटलर अच्छी फॉर्म में नहीं लगे हुए हैं। ये एक उनका ड्रॉप बैक है कि उनके की बैटर जो हैं वो अच्छी निक में नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारे पास मोहम्मद रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेलते हैं, तो उनके पास भी ब्रूक हैं। एक बैटिंग अगर डेप्थ देखी जाए तो शायद इंग्लैंड की थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ऑन पेपर में हम बात कर रहे हैं। बट जैसे वॉक्स ने 50 कर दी नीदरलैंड के खिलाफ, एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे नज़र आए, अच्छे वो बॉलिंग पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं ऑफ कोर्स, तो ये एक थोड़ा सा है। और बैटिंग में आपको कौन से 2 की नज़र आ रहे हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के, जो एक डिफाइनिंग मोमेंट पैदा कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से 3 बंदे ऐसे हैं जो कुछ करने के अहल हैं नर्व टेस्टिंग मैच में। उनमें फ़खर जमान बिलाशुबा हैं, और अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो सम टाइम जैसे लास्ट टाइम वो मिडल में पड़ा हुए बाउंसर को उन्होंने खेला और वो खड़ी हो गई। हाँ। ठीक है, तो अगर आप 3 बैट्समैनों की बात करते हैं तो मैं 3 जो वोट दूंगा वो फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान अगर वो अभी तक एंग्री बर्ड नहीं है, और चाचा इफ्तिखार। ये हैं आपकी नज़र में। चाय आ गई, अपनी चाय भी ले लें। अच्छा दोस्तों, स्पिन ट्रैक की बात करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का स्पिन ट्रैक ऐसे है कि किसी को कुछ नहीं पता कि हमारे स्पिनर्स कौन से खेलेंगे, और खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट शादाब खान
बेहतर हो चुके हैं, उन्होंने प्रैक्टिस में बॉलिंग की है। हारिस रऊफ बहुत बेहतर हो चुके हैं। उन पे आएंगे, फास्ट बॉलर्स पे हम आएंगे। स्पिनर्स पे आपको क्या लगता है? उनके आदिल रशीद हैं, मोइन अली हैं, पाकिस्तान का इफ्तिखार अहमद तो खेलेंगे, मगर दूसरे स्पिनर्स का कुछ पता नहीं कि क्या होगा। मौला खान, मुझे छठी हिस्स कह रही है, ये तो मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ या लीक नहीं है, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि मोहम्मद इब्रार मुझे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। यानी कि जो पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं, मुझे मोहम्मद इमरान कितने एक ही मैच है बस इंग्लैंड के खिलाफ। मोहम्मद इब्रार जो है ना, वो मुझे खेलते नज़र आ रहे हैं। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मगर मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि आपके फेवरेट शायद ठीक ना हो पाएँ और उनकी रिप्लेसमेंट ले ली जाए। यानी हारिस रऊफ ठीक ना हो पाए, उनके कभी रिप्लेसमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर फ़र्ज़ के चांस बनता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल खेल सकता है, तो अब हारिस रऊफ के बगैर कैसे जाएंगे? हाँ, ये तो है। 90 रन कौन खाएगा, 85 रन कौन खाएगा, 82 रन कौन खाएगा? हारिस रऊफ ही तो है। यार पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हारिस रऊफ कभी भी थ्रिलर हो सकते हैं, आपको मैच जितवा सकते हैं। उनका एक स्पेल चाहिए होता है जो कि तगड़ा स्पेल हो सकता है उनका। उनका स्पेल तब अच्छे होंगे कि उनको 4 ओवर का एक स्पेल आप 18 ओवर के बाद करवाएं, एक 4 ओवर का उनको स्पेल आप 32 ओवर के बाद करवाएं, और कितने हो गए 8, और 2 उनके ओवर्स जो हैं बाकी रखें आप बिल्कुल, यानी कि आखिरी 2 ओवर। अब मैं कहता हूँ इसका थोड़ा सा उलट कर लें, पहले 4 उनको ठीक कह रहे हैं आप 16-18 ओवर के बाद करवाएं, फिर 4 की बजाय ना 32-34 ओवर के बाद सिर्फ 2 ओवर का करवाएं, फिर 40 ओवर के बाद ना यानी 42-43 ओवर के बाद डेथ ओवर में उनके आप 4 ओवर करवाएं। इससे भी एग्री किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि डेथ के वो अच्छे बॉलर हैं, ज़्यादा जो रिवर्स स्विंग की आप बात करें कि वो शायद उसमें शेख ज़्यादा। अख्तर से भी ज़्यादा क्या शेख अख्तर से ज़्यादा खतरनाक? नहीं, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ, अच्छा, मतलब इस जो अवेलेबल है मैं उनमें कह रहा हूँ कि वो अच्छे बॉलर हैं। मैं तो भाई ये देखता हूँ, हाथ नहीं भाईजान, ये छोड़ दिया हुआ काम, ठीक है। मैं तो ये देखता हूँ 82, 85, 90, 82, 85, 90, 100, 105 भी पड़ जाए, मैं फिर भी कहता हूँ हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए। लास्ट डिस्कशन कि इंग्लैंड का कौन सा फास्ट बॉलर है, क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है, आपको कौन सा थ्रेटनिंग लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल पैदा कर सकते हैं? दोनों उनके पहले बल्लेबाज, विली और सॉरी बल्लेबाज क्या गया हूँ, बॉलर्स जो है, वोक्स ने जो आज बॉलिंग की है, आई एंजॉय द क्रिकेट। टीम कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, कोई भी हो, मैं तो एंजॉय करता हूँ क्रिकेट को। और जो आज वोक्स ने बॉलिंग की, नशा, मैं उसको नशा कहता हूँ। और उसके साथ जो विली ने साथ दिया, कमाल साथ दिया, और शाहीन अफरीदी भी 90-95 रन खाते रहेंगे जब तक उनको दूसरे एंड से नसीम शाह जैसा हीरा नहीं जुड़ेगा। और वो हीरा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और मैं आवाज़ बुलंद कहूँगा, और उसका नाम है मोहम्मद अब्बास। आखिरी मैच उन्होंने काफ़ी पहले का खेला हुआ है, वैसे उनको खिलाया कब है? टेस्ट खिलाते हैं ना। मैंने तो फ़ोन करके कहा था कि तुम सबको स्विंग सिखा रहे हो, ये मिलके तुम्हें आउट स्विंग कर देंगे, और वही हुआ। लेकिन एक बॉलर को डिस्कस ज़्यादा आप नहीं कर रहे, वो हैं वुड। मुझे नहीं पता उनकी फिटनेस लेवल क्या है, बट अगर पाकिस्तान के खिलाफ वो फुली फिट और उस तरह से अवेलेबल हुए ना, तो वो ज़रूर जाएंगे उसके साथ, क्योंकि वुड का रैकेट पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है, और पाकिस्तान पेस अटैक, तगड़ी पेस अटैक के सामने थोड़ा स्ट्रगल करता है। वुड अगरचे वर्ल्ड कप में कोई बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग नहीं रहे हैं, मगर वो एक अच्छे स्ट्राइकर हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनको खिलाएंगे वो। देखें, उनको भी पता है कि उनके लिए ये मैच कितना अहम है फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन। यस जी, और हमें भी मालूम है कि हमने अगर सेमीफाइनल तक पहुंचना है तो ये मैच हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बात जीतेगा वो, चाहे बैटिंग पाकिस्तान पहले करे चाहे बाद में करे। ये मेंटल स्ट्रेंथ, यूनिटी, कप्तान को भरपूर सपोर्ट, और कप्तान मैदान में अकेला नज़र ना आए तो फिर आप इंग्लैंड को आसानी से पकड़ लेंगे। अदरवाइज़ आपका वही हाल होगा जो इब्तदाई मैचेस में हुआ। तो दोस्तों, इस बात पे नहीं आते कि क्या सर्कमस्टांसेस होंगे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के। फिलहाल डिस्कशन ये है कि क्या पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा सकता है या इंग्लैंड टफ हरीफ साबित होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे और आफ्ताब ताबी की तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। यार तो वो नहीं, मेरे तेरे फैंस कहने ताबी भाई ने जो नहीं किया, केड़ा आंडा
अंडा डाट अंडा भी लगाता तो फ़खर जमान टीम से बाहर हो ही नहीं सकता था। इसी बात के साथ अंडे के साथ इजाज़त दीजिए। और मुझसे तुम वर्ल्ड कप की बात पूछोगे कि उसको इब्तदाई मैचेस में क्यों नहीं डाला गया, वो मैं तब आपको बताऊंगा। चलें, ये एक राज है जिस पर से पर्दा उठेगा जब वर्ल्ड कप खत्म होगा या जब पाकिस्तान की जर्नी खुदा ना खासा अगर खत्म हुई तो। चलो जर्नी खत्म होने पर भी बताओ। चलें जी, जो भी सिचुएशन हुई है इसके ऊपर ज़रूर बात होगी कि फ़खर जमान को पहले क्यों नहीं खिलाया गया था। तो इसी राज के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मुझे और आफ्ताब ताबी को। अल्लाह हाफिज़।